नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हमारे गुजरात में श्रावण शुरू हो रहा है। तो आज हम शिव जी की और माता सती की पौराणिक कथा सुनेंगे, जो कि श्रावण और माता पार्वती से भी जुड़ी हुई है। तो जैसा भी आप सब लोग जानते हैं कि बहुत समय पहले भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ था, लेकिन दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने के बाद माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद भगवान शंकर सारे संसार से विरक्त होकर गहन तपस्या में लीन हो गए और उधर माता सती ने पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती के हृदय में भगवान शिव के प्रति अद्भुत भक्ति थी और जब वो युवावस्था को प्राप्त हुई तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि जब वो विवाह करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ शिव जी को ही अपने पति रूप में स्वीकार करेंगी। लेकिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर सारी मोह माया से दूर होकर गहरी तपस्या में लीन थे। लेकिन माता पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या आरंभ की। कथा परंपरा अनुसार माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए विशेष व्रत और तप किए। उनकी कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा देख महादेव जी प्रसन्न हुए और महादेव जी ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी वजह से सावन मास को भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और मिलन से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि भक्तों के बीच यह मान्यता प्रचलित हुई कि सावन मास में शिव जी का जप तप और पूजा अभिषेक करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और इसी महीने में भक्त शिवलिंग पर जल, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा व्रत के लिए विशेष रूप से माना जाता है। तो एक बात यह भी है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया क्यों जाता है। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना और समुद्र मंथन की कथा जुड़ी हुई है। जब समुद्र मंथन हुआ था और उस वक्त जो हलाहल विष समुद्र मंथन से निकला था, वो विष कोई भी पीने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन शिव जी ने वो हलाहल विष धारण किया और उनका कंठ नीला हो गया। इसी वजह से वो नीलकंठ कहलाए। हलाहल विष पीने के बाद शिव जी को बहुत ही पीड़ा होने लगी और उसी पीड़ा को शांत करने के लिए उनके ऊपर जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। इसी वजह से हम सावन में शिव जी पर जलाभिषेक करते हैं। तो आप सभी को मेरी आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।